हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज है 5.1। ठीक है, ये वाली स्टार्ट करने जा रही हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की होंगे तुहाडे कोले कोई भी सीरीज होंगी है, ठीक है, नंबर सीरीज जिवें 2 4 6 8 कोई भी हो सकती है, 3 7 11 ऐदा। ठीक है, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਟਰਮ ਏ ਜਾਂ A1 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਾਮਨ डिफरेंस। क्लीयर। ठीक है, तो हम अपने को उस तो बाद होंगी है एक nth टर्म होंगी है। n मीनस जी भी टर्म आप फाइंड करनी है। इसका फॉर्मूला की होंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लीयर। ठीक है, मान लो जो आप फस्ट टर्म तो आपको गिवन होंगी है, मान लो तुम सैकेंड टर्म कढ़नी है। आह वाली ए का मतलब की होंगे ये होंगी है फस्ट टर्म प्लस n की वैल्यू की होगी 2 माइनस 1 इंटू डी। तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाऊगी a प्लस डी आ जाएगी। क्लीयर। जे A2 है तो D1 है, जे A3 करोगे तो A प्लस 2D आ जाऊगा। 2D किमें आया देखो इत्थे की आ जाऊगा फिर A3 जो पुट करोगे तुम ये A3 पुट किया A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी तो यह कितना हो जाऊगा A प्लस 2D हो जाऊगा। इदा तुम कोई भी टर्म जी है फाइंड कर सकते हो। एक तो अपने को वाला फॉर्मूला यूज होगा, एक तुहाडे कोले की तुहानूं पता होना चाहिए फस्ट टर्म है जी सेम टर्म प्लस या माइनस हो रही है वो की है कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस आप सिंपल डी नाल डिनोट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, ये सिचुएशंस गिवन है डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन वैल्यूड्स मेक एन अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। आप जी नंबर सूँ दिते हुए हैं उन्होंने आप लिस्ट बनानी है, चैक करना है कि अर्थमैटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है तो क्यों है। ठीक है, वाई। तो फर्स्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज ₹50 ₹15 फॉर द फस्ट किलोमीटर, यानी कि फस्ट किलोमीटर लिए जो फेयर है किराया है वो कितना 15 है। ठीक है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी कि अगर तुम 1 किलोमीटर जाना तो तुहाडे 15 रुपए ही लगणगे। अगर तुम 2 किलोमीटर जाना 15 रुपए तो पहले किलोमीटर के प्लस 8 तुहाडे की हो जाएंगे नैक्सट वाले दे। हर बार जो तुम 3 किलोमीटर जाना तो जी वैल्यू है ये 15 हो गया, ₹8 तुहाडे सैकेंड किलोमीटर के, ₹8 तुहाडे थर्ड किलोमीटर के। क्लीयर। ठीक है, तो आप इनू लिखते हैं, हम इनू सॉल्व करते हैं। द फेयर फॉर द फस्ट किलोमीटर, ठीक है, कितना सीगा अपने को फेयर फस्ट किलोमीटर लिए ₹15। ठीक है, एडिशनल किन्ने रुपीज़ लगते हैं, एडिशनल फॉर अनदर किलोमीटर, अनदर किलोमीटर लिए किन्ने लगते हैं ₹8 पर किलोमीटर। जिन्ने किलोमीटर तुम जाई जाने हो की है ₹8 इनक्रीज होंगे जाते हैं। तो सैकेंड किलोमीटर लिए वो किन्ने रुपए लगणगे 15 किलोमीटर फस्ट के हो गए प्लस 8 तो किन्ने हो गए 15 प्लस 8 ₹23। दैन थर्ड किलोमीटर लिए किन्ने लगणगे सैकेंड तक जिन्ने हो गए प्लस ₹8 होर हो जाएंगे। ठीक है, 23 प्लस 8 कितना हो गया तुहाडा 31। ठीक है, उस तो बाद फोर्थ किलोमीटर लिए किन्ने होणगे 31 प्लस 8 ये किन्ने हो गए 39 हो गए। इदा ही चलता जाऊगा। ठीक है, तो ये अपने को प्रोग्रेशन किया गया। फस्ट किलोमीटर लिए ₹50 लगते हैं, सैकेंड लिए 23 लगते हैं, फोर्थ लिए 30, थर्ड लिए 31 लगते हैं, फोर्थ लिए किन्ने लग रहे हैं तो ₹39। ठीक है, इदा अगे जी हैगी प्रोग्रेशन जाती रहूगी। हुण देखो इन्हों का डिफरेंस कितना सीगा, जो तुसीं माइनस करते सीगे तो इन्हों का डिफरेंस कितना आ रहा सीगा। डिफरेंस आप कढ़ते होंगे ਇਹਦਾ डिफरेंस है वैसे जो जरनल फॉर्मूला वो AN प्लस 1 माइनस AN होंगे। ठीक है, तो आप सैकेंड जिवें सैकेंड चो थर्ड कढ़ रहे हैं तो A2 माइनस A1 ये कढ़ोगे 23 माइनस 15 माइनस करोगे 8 दैन A3 माइनस A2 A3 माइनस A2 करांगे ये कितना हो जाएगा 31 माइनस 23 ये भी 8 आ गया। थर्ड आप करांगे A4 माइनस A3 A4 माइनस A3 यदी वैल्यू कितनी है 39 माइनस 31 ये कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, ये आप 2 या 3 टर्म तक आप चैक करांगे। अगर ये हर बार सेम आ रहा है, ठीक है, D इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये हर बार सेम आ रहा है तो तुहाडे कोल की हो गया अर्थमैटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो आप की लिखांगे कॉमन डिफरेंस, या तुसीं ये लिख लो AN प्लस 1 माइनस AN
इज सेम इन ईच केस, ठीक है। देयरफॉर इट इज एन ए पी। तो ये तुहाडा की हो गया अर्थमैटिक प्रोग्रेशन हो गया, ना आप शॉर्ट फॉर्म लिख लेने ए पी। क्लियर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट in a cylinder when the vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। जानी कि एयर प्रेजेंट है किसी भी सिलेंडर दे विच, जिहड़ा वैक्यूम पंप है ਉਹਦੇ चों एयर रिमूव कर रहा है, जानी कि 1/4 हरेक बार जिन्नी हैगी है ਉਹ ਚ 1/4 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ रिमूव कर ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਲੈਟ एयर इन वैक्यूम। वैक्यूम ਦੇ ਵਿੱਚ एयर ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਈ, बी ਲੈ ਲਈ, ठीक है। बी मैं ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, एक्स वाई जेड कुछ भी ਲੈ ਸਕਦੇ हो। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਹੈ, ਪੰਪ ਰਿਮੂਵਸ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, 1/4 ਕਿਹਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਦਾ 1/4 ਕੀ ਆ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਬੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/4 ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ, 1b ਮਾਈਨਸ 1/4b। 4 ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ, 4 ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 4b ਮਾਈਨਸ b 3b अपॉन 4। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰੂਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਰਿਮੂਵਸ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ 1/4, ਜਾਨੀ ਕਿ 3b अपॉन 4 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ 1/4 ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, 3 अपॉन 16b। ਇੰਨੀ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, 3b अपॉन 4 ਮਾਈਨਸ 3 अपॉन 16b। 16 ਐਲਸੀਐਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ 4 ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ 16 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 4 4 ਜਾਂ 16, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ 12b ਮਾਈਨਸ 3b 9 अपॉन 16b, ठीक है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ b ਸੀਗੀ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਏਅਰ ਰਹਿ ਗਈ, 3b अपॉन 4, ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਏਅਰ ਰਹਿ ਗਈ, 9b अपॉन 16, ठीक है। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, a2 ਮਾਈਨਸ a1 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ 3b अपॉन 4 ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 4 ਐਲਸੀਐਮ, 3b माइनस 4b माइनस 1 अपॉन 4b। dn आ गया। सैकेंड कंडीशन a3 माइनस a2 करांगे, a3 तुहाडे कोल कितना 9b अपॉन 16 माइनस 3b अपॉन 16, तो वैल्यू कितनी आ गई, 16 एलसीएम हो गया, ठीक है। सॉरी 3b अपॉन 4, ठीक है। 16 एलसीएम हो गया, 9b माइनस 12b माइनस करोगे माइनस 3 अपॉन 16b, दोनों इक्वल नहीं है ना, ठीक है। तो आप लिखांगे an प्लस 1 माइनस an नॉट सेम, ठीक है। ये सेम नहीं हैगा, देयरफॉर ये तुहाडी की होगी, इट इज नॉट एन एपी, ये तुहाडी एपी नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। जानी कि अगर वो सिर्फ उन्होंने की है कोई डिग करना, कुछ भी खूह वगैरह पुटना है, उहदे फर्स्ट टाइम उन्होंने ₹150 लग रहे हैं, ठीक है, फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सबसिक्यूट मीटर। जानी कि अगर वो नैक्सट वाला फर्स्ट मीटर लिए उन्होंने कितने लग रहे हैं 150, अगर उन्होंने सैकेंड पुट करना तो 150 प्लस 50, ठीक है, 200 हो जाएंगे। नैक्सट टाइम फिर 50 इनक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम की कॉस्ट कितनी होएगी, फर्स्ट टाइम डिगिंग करने की कॉस्ट कितनी है, ₹150, ठीक है। सैकेंड मीटर लिए, सॉरी ये मीटर है, फर्स्ट मीटर, सैकेंड मीटर लिए कितनी होएगी, 150 प्लस 50, क्योंकि 50 इनक्रीज हो रहे, 200 हो गया। देन थर्ड मीटर लिए की होएगी 200 प्लस 50, ये कितनी हो जाएगी 250, ठीक है। नैक्सट आएगा तुहाडा फोर्थ मीटर, फोर्थ मीटर लिए की होएगी 250 प्लस 50, ये कि इक्वल हो जाएगा 300, ठीक है। तो अपनी सीरीज की बन गई 150, नैक्सट है 200, नैक्सट है 250, नैक्सट है 300, ये तुहाडी सीरीज होगी, ठीक है। तो हुण की है आपां डी फाइंड करते हैं, डी फाइंड करांगे, जानी कि A2 माइनस A1, तो कितना हो गया 150 माइनस करोगे तो 50 हो गया। देन डी फाइंड करोगे तुसी A3 माइनस A2, ठीक है, हर बार चेक करांगे 250 माइनस 200, ये भी कितना हो गया 50 हो गया। देन आप फिर तो डी चेक करते हैं A4 माइनस A3, ये कितना सीगा 300 माइनस 250, ये भी कितना हो गया 50 हो गया। हर बार सेम आ रहा, तो आप इत्थे लिख देंगे AN प्लस 1 माइनस AN, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ डी भी लिख सकते हो जगह पे, ठीक है। डी इज
सेम फॉर ईच, ठीक है, ईच, ठीक है, हरेक लिए जिहड़ी हैगी डी सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी, तो तुहाडी की होगी ये एपी होगी। क्लीयर, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन दे विच की गिवन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, जो मनी मनी है अकाउंट दे विच हरेक ईयर वैन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिट, 10,000 उन्होंने डिपॉजिट की है एट कंपाउंड इंटरस्ट एट 8% पर एनम, हर ईयर वो की 8% जो है तुहाडी जिहड़ी हैगी है इंटरस्ट बन जाता है, ठीक है, 8% इंटरस्ट बन जाता है, तो आपां नूं चैक करना है कि वह जीपी एपी बनेगी जां नहीं। तो पहला जिहड़ी अमाउंट है वो अपनी कितनी है, फर्स्ट ईयर उन्होंने डिपॉजिट की है तो कितनी है 10,000 है, ठीक है। अमाउंट फॉर सैकेंड ईयरली अमाउंट की होएगी 10,000 ते तुहाडे कोले की है उन्हां दा 8% की लग जूगा, रेट लग जूगा। अपने को हुंदा प्रिंसीपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होंगे, ठीक है। चाहे ये कंपाउंड लग रहा है तो तुसीं सिंपल नाल भी कर सकते हो, कंपाउंड नाल भी कर सकते हो। कंपाउंड नाल किवें करोगे, सिंपल नाल किवें करोगे, सिंपल नाल की है जो अमाउंट आ जूगी आपां ओहदे ते फिर नैक्सट वाली जिहड़ा हैगा इंटरस्ट लगा दांगे, ठीक है। दोनों तरीके नाल मैं दस रही हूँ। 10,000 इंटू 8 इंटू टाइम 1 ईयर का अपॉन 100 तो कितना हो गया 800 उन्होंने इंटरस्ट बन गया। टोटल अमाउंट कितनी होगी 10,000 प्लस 800, 10,800 रुपीज हो गए उन्होंने अकाउंट के, ठीक है। थर्ड ईयर किन्ने होणगे, फिर थर्ड ईयर किन्ने होणगे, नैक्सट ईयर किहदे ते लगूगा इंटरस्ट, इहदे ते लगूगा 10,800 क्योंकि कंपाउंड इंटरस्ट की होंदा ब्याज ते ब्याज लगना, ठीक है। इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100 ये कैंसल हो गया, इनू मल्टीप्लाई करोगे 864 तो बाद चो उन्होंने अमाउंट कितनी होगी, ये आप 864 ऐड कर देंगे, 4 6 16 1 1 इन्नी अमाउंट होगी। हुण तुसीं चैक कर लो कि ये इक्वल तो फर्स्ट ईयरली अपने को 10,000, सैकेंड ईयरली कितना हो गया 10,800, ठीक है 10,800, थर्ड ईयरली कितना हो गया 11,664, इदा ही जाई जाऊगा। हुण ये जो माइनस करोगे इनू तो 800 रह गया, जानी कि डी कितना आ गया 800 आ गया। फिर डी कटोगे ये 1164 माइनस 10,108 तो ये कितना हो गया 864। देखो दोनों इक्वल है, नहीं है ना, तो डी इज नॉट सेम फॉर ईच ईयर, तो ये तुहाडा की हो गया देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी नहीं है। क्लीयर। हुण देखो तुसीं इहनूं सैकेंड मैथड नाल किवें सॉल्व कर सकते सी। सैकेंड मैथड नाल आपां सीधा कंपाउंड इंटरस्ट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो फर्स्ट ईयर वास्ते और जां तुसीं ये वाला मैथड भी ला सकते। फर्स्ट ईयरली अमाउंट की है, फर्स्ट ईयरली अमाउंट की है अपने को 10,000 है, ठीक है। सैकेंड ईयरली अमाउंट की होएगी अपने को, अपने को फॉर्मूला दा पी प्रिंसीपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरस्ट अपॉन 100 दी पावर की होंदी है टाइम। क्लीयर। हुण प्रिंसीपल अपने को कितना सी 10,000, ठीक है, 1 प्लस आर दी वैल्यू कितनी है 8% इंटू 100 यदि पावर कितनी आऊगी फर्स्ट ईयरली 1 आऊगी, ठीक है। तो यदि वैल्यू कितनी आ गई 10,000 इंटू यदा एलसीएम ले लो 100, इधर मल्टीप्लाई हो गया 100 प्लस 8 पावर 1 है, ठीक है। 10,000 इंटू ये हो गया 108 अपॉन 100, ये कैंसल हो गया, तो अमाउंट तुहाडे कोले कितनी आ गई 10,800। ये फर्स्ट ईयरली अमाउंट, सैकेंड ईयरली अमाउंट आ गई। तो थर्ड ईयरली अमाउंट की होगी, फॉर्मूला सेम ही रहेगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 यदि पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अपने को पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने को 10,000 इंटू इनू कट लो 108 अपॉन 100 यदा स्केयर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 100, दोनों ही कैंसल हो गए। तो यदा आप स्केयर कर देंगे, यदा स्केयर कितना होगा 11664 आऊगा, ठीक है। तो इन्होंने तुसीं माइनस करके चेक कर लोगे, दोनों च वैल्यू की है सेम आ। क्लीयर, ठीक है। सैकेंड क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। एपी दी फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनिया ने वैन द फर्स्ट टर्म ए, यानी कि फर्स्ट टर्म तुहानूं गिवन है, डी तुहानूं गिवन है, इत्थे डी है सॉरी बी नहीं है, डी तुहानूं गिवन है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आर गिवन बिलो। हुण देखो तुहाडे कोले ए 10 है, डी भी 10 है। हुण अपने कोले देखो अपने कोले सीरीज की हुंदी है, फर्स्ट टर्म ए हुंदी है,
ठीक है। सैकेंड टर्म आप किवें फाइंड करते हैं, A2 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला होंगे ना एन का, तो ये 2 पुट कर देंगे A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो टर्म कि आ जाएगी A प्लस डी आ जाएगी, जानी कि सैकेंड टर्म की आ जाएगी A प्लस डी आ जाएगी। थर्ड टर्म तुहाडे कोले की आ जाएगी, थर्ड टर्म तुहाडे कोले आएगी A प्लस 2D। फोर्थ टर्म की आएगी A प्लस 3D। ठीक है, ए वाली सीरीज आएगी। तो फर्स्ट टर्म तुहाडे कोले कितनी है, 10 है। सैकेंड टर्म की है A प्लस डी है, सैकेंड टर्म A प्लस डी है, तो A कितना 10 है, D कितना 10 है। थर्ड टर्म की है A प्लस 2D, 10 प्लस 2 इंटू 10 है। और सेकेंड थर्ड टर्म की है A प्लस 3D, A 10 है और D कितना 10 है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तुहाडी होगी 10, सैकेंड टर्म कितनी होगी 10 प्लस 10 20, थर्ड टर्म कितनी होगी 10 प्लस 20 और फोर्थ टर्म कितनी होगी 10 प्लस 30। इनू सिंपलीफाई कर दो, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 10 आ गई, सैकेंड टर्म कितनी होगी 20 होगी, थर्ड टर्म कितनी होगी 30 होगी और फोर्थ टर्म कितनी होगी 40 होगी। आपां की करनी है सी, फर्स्ट 4 टर्म्स नोट करनी है सी। क्लीयर। सैकेंड पार्ट है, सैकेंड पार्ट दे विच ए दी वैल्यू आपां नूं की दित्ती हुई है -2 और डी दी वैल्यू 0 दित्ती है। 4 टर्मां फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म ए है, सैकेंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2D है, फोर्थ टर्म ए प्लस 3D है, क्योंकि आप ऊपर भी लिख के आए हैं। ठीक है, तो ये कितों आया तुहानूं पता ही है फॉर्मूले तो, किहड़े तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो ए दी वैल्यू -2 है, सैकेंड टर्म -2 प्लस 0, थर्ड टर्म -2 प्लस 2 इंटू 0, फोर्थ टर्म कितनी होएगी -2 प्लस 3 इंटू 0। तो फर्स्ट की आ गया -2 प्लस 0 -2, देखो ये 0 हो गया, -2 से 0 ऐड करोगे -2, ये भी 0 हो गया, -2 से 0 ऐड करोगे -2, ये वाला अपना आंसर आ जाएगा। क्लीयर। ठीक है, ਇਹਦਾ थर्ड पार्ट तुसी खुद ट्राई करोगे, फोर्थ मैं करवा रही हूँ। थर्ड पार्ट डू बाय योरसेल्फ, ये तुसी खुद ट्राई करोगे। ठीक है, फोर्थ देखो ਇਹਦੀਆਂ भी ਆਪਾਂ 4 टर्म्स फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म ए होंगी है, सैकेंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2D है, फोर्थ टर्म की होएगी ए प्लस 3D। हुण ए कितनी है इत्थे -1 है, सैकेंड दे विच की है ए -1 है, डी कितनी है 1/2 है, थर्ड दे विच -1 प्लस 2, डी दी वैल्यू कितनी है 1/2, फोर्थ दे विच ए दी वैल्यू कितनी है -1 प्लस 3 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये तुहाडा हो गया -1, ਇਹਦਾ 2 एलसीएम ले लोगे, 2 इधर मल्टीप्लाई -2 प्लस 1, ਇਹਦਾ की हो जाएगा 2 ਨਾਲ 2 कैंसर -1 प्लस 1, ਇਹਦਾ की हो जाएगा -1 प्लस 3/2। ठीक है, ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, ये हो गया -2 प्लस 1 -1/2, -1 प्लस 1 0 और ये 2 का एलसीएम ले लो -2 प्लस 3। तो फर्स्ट टर्म -1 है, सैकेंड टर्म -1/2 है, थर्ड टर्म 0 है, फोर्थ टर्म की हैगी -2 प्लस 3, दोनों माइनस हो जाएंगे 1/2 आ जाएगी। ठीक है, ये वाली तुहाडियां 4 टर्म्स हो गई। क्लियर। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, ए की वैल्यू -1.25 और डी दी वैल्यू -0.25। ठीक है, तो हुण की करांगे, आपको पता है फर्स्ट टर्म ए होंगी है, सैकेंड टर्म ए प्लस डी होंगी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2D और फोर्थ टर्म की होंगी है ए प्लस 3D। ए दी वैल्यू कितनी है -1.25, सैकेंड टर्म दे विच -1.25 प्लस डी की वैल्यू -0.25, थर्ड टर्म दे विच -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25 और नेक्स्ट टर्म फोर्थ की आएगी, फोर्थ टर्म आएगी -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। तो फर्स्ट टर्म तक की आएगी -1.25, सेकेंड -1.25 प्लस -0.25, नेक्स्ट -1.25। ठीक है, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस हो गया, 2 रू मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई तुम खुद कर लो। नेक्स्ट है -1.25 प्लस माइनस हो जाएगा, 3 ना मल्टीप्लाई करेंगे 25 3 75 तो कितना हो जाएगा 0.75 आ जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व करो। फर्स्ट टर्म एज इट इज, दोनों माइनस से ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा -1.5, ये भी दोनों माइनस दे तो ऐड हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 1.75, ये भी दोनों माइनस से ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा -2। ये तुहाडियां 4 टर्म्स हो गई। क्लियर। मूव टू नेक्स्ट है अपना थर्ड क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आप एक तो फर्स्ट टर्म लिखनी है, एक आप कॉमन डिफरेंस लिखना है। ठीक है, ये तुहानूं जिहड़ियां हैगियां एपीज गिवन है। तो फर्स्ट टर्म की होएगी जिहड़ी इहदे सब तो फर्स्ट ते है, फर्स्ट टर्म कितनी होगी 3 होगी। आप फाइंड करना है डी। डी तुसीं किवें फाइंड करोगे, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है 1,
A1 की वैल्यू कितनी है -3 तो यदी वैल्यू कितनी आएगी -2 तो आप सारे का ही चैक करांगे। नैक्सट टाइम डी की आऊगा A3 -A2 A3 -A2 -1 है A3 और A2 कितना है 1 है तो यदी वैल्यू भी कितनी आ गई -2 आ गई। नैक्सट भी चैक कर लो A4 -A3 ठीक है जानी कि -3 -1 -3 +1 -2 हर बार सेम आ रहा तो A की वैल्यू 3 आ गई D की वैल्यू अपने को कितनी आ गई -2 आ गई। क्लीयर ठीक है। सेम सैकेंड पार्ट हम देखो ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ AP ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ A ਕੀ ਆਏਗੀ ਇਹਦੀ -5 D ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ A2 -A1 A2 ਦੀ ਵੈल्यू कितनी है -1 और A ਦੀ ਵੈल्यू कितनी है -5 माइनस माइनस प्लस हो गया तो वैल्यू कितनी आएगी -1 + 5 4 आ गई तो A कितनी होगी तो -5 D कितना हो गया 4 हो गया। फर्स्ट टर्म -5 कॉमन डिफरेंस 4 हो गया ठीक है। तो वीडियो ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਵਾਲੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਬਾਅਦ ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਠੀਕ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ A ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1/3 ਆ ठीक है। A फर्स्ट टर्म होंगी है D अपने को होंगी है A2 - A1 A2 की वैल्यू कितनी है 5/3 A की वैल्यू कितनी है 1/3 तो इन्हों का 3 LCM आ गया अगर बेस सेम है तो डायरैक्ट माइनस हो जाते हैं तो D की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 आ गई तो कॉमन डिफरेंस 4/3 और फर्स्ट टर्म 1/3। नाउ नैक्सट पार्ट है ठीक है। आई होप तुम खुद सॉल्व कर लिया होगा हम चेक कर रहे होंगे। A की वैल्यू की है 0.6 है फर्स्ट टर्म D की वैल्यू कितनी आती है A2 - A1 A2 कितना 1.7 -0.6 माइनस करो देखो इन माइनस किमें करोगे 1.7 इचो की करोगे 0.6 माइनस करोगे 1 रह गया और की रह गया 1.1 क्लियर। तो A की वैल्यू तो कितनी होगी 0.6 और D की वैल्यू कितनी होगी 1.1 क्लियर ठीक है। मूव टू नैक्सट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 15 ਪਾर्ट्स है ठीक है 15 पार्ट्स नेगे तो आप पहला ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं की दिता होया विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs ये जो ਤੁਹਾਨੂੰ नीचे गिवन है इन्हों चेक करना तुसी ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ AP हैगा इफ देयर फॉर्म AP अगर वो फॉर्म AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ फाइंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करने राइट 3 मोर टर्म्स तो वो अगलियां नैक्सट वाली 3 और टर्म्स लिखनिया ने। हाँ जिमें फर्स्ट क्वेश्चन है 2 4 8 16 तो आप पहला फर्स्ट टर्म लिख ली 2 हुण आप D चैक करांगे पहला D चैक करांगे A2 - A1 हुण आपां नूं सारे हर बार माइनस करके चैक करना पेगा क्योंकि आपां की चैक करना है कि ये APs हैगी है जां नहीं। जिहड़ा इस तो पहला क्वेश्चन कीता इहदे च आपां नूं AP गिवन सी तां आपां डायरैक्ट लिख सकदे सीगे ठीक है। तो इहदे च आपां नूं चैक करना पेगा तो A2 - A1 A2 कितना 4 है 4 - 2 तो वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। नैक्सट टाइम आप चेक करांगे A3 - A2 A3 कितना 8 है 8 - 4 4 आ गया। देखो दोनों सेम नहीं ना है ठीक है दोनों सेम नहीं है तो ये की है AP नहीं है ठीक है ये दोनों सेम नहीं है तो ये की है AP भी नहीं है AP हम आप लिख देंगे A3 - A2 नॉट इक्वल टू A2 - A1 देयरफॉर इट इज नॉट एन AP क्लियर। सैकेंड पार्ट A की वैल्यू आपको पता है 2 ठीक है A की वैल्यू 2 है। नैक्सट आप हम D कढ़ते हैं D किमें कढ़ांगे A2 - A1 A2 कितना 5/2 माइनस A1 कितना 2 LCM हो गया 5 2 2 जा 4 वैल्यू कितनी आ गई 1/2। नैक्सट D फाइंड करांगे A3 - A2 A3 कितना 3 है और A2 कितना 5/2 2 LCM हो गया 2 3 जा 6 6 - 5 1/2। नैक्सट फिर तो चेक करांगे D A4 - A3 A4 की वैल्यू कितनी है 7/2 और D की वैल्यू A3 की वैल्यू कितनी है -3 2 LCM आ गया 7 - 6 1/2 हर बार सेम आ रहा तो आप लिखांगे A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3 इक्वल है देयरफॉर इट इज एन AP। अगर ये AP है तो तुहानूं की क्या होया सी उन्होंने अगर AP है तो आप करनी है नैक्सट मोर 3 टर्म्स फाइंड करनी। लास्ट टर्म तुहाडे कोले की सी 7/2 आ तो इस तो अगली टर्म की आएगी ये आप D ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ गई 2 LCM आ गया 7 + 1 8/2 कितनी आ गई 4 आ गई। इस तो नैक्सट वाली टर्म
4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈਗੀ 4 ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ d ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 2 ਐਲਸੀਐਮ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਨਾਲ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, 8 + 1 9/2। 3 फाइंड करनी है, 2 हुई ने। नैक्सट वाली की आएगी 9/2 + 1/2। इधर 2 एलसीएम आ जाएगा, 9 + 1 10/2 = 5। क्लीयर, ठीक है। तो हम ये नैक्सट वाली 3 टर्म्स ये हो गई, तो आप लिख देंगे 1 2 3 4 सी। नैक्सट वाली टर्म केड़ी होगी A5, वो कितनी है 4 है, ठीक है। उस तो अगली की है 9/2, उस तो अगली की है 5। तो ये वाली नैक्सट वाली टर्म्स ये हो गई। क्लीयर, ठीक है। नैक्सट 3 टर्म्स आप लिख देती है। क्लीयर। नैक्सट पार्ट अपने को लेके थर्ड पार्ट तुहानू गिवन है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। इनू चेक करना है कि ये तुहाडी AP हैगी है जां नहीं है, ठीक है। तो पहला A लिखांगे आपां, A अपने को लेके -1.2। D फाइंड करना है, A2 - A1। A2 की वैल्यू कितनी है -3.2 -1.2, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आएगी -3.2 -+1.2। तो माइनस होंगे क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था, तो वैल्यू क्या होगी -2 आएगी। फिर D फाइंड करेंगे, A3 - A2। A3 कितना है -5.2 -3.2। D कितना आएगा -5.2 -+3.2। दोनों को माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी -2 आएगी। नेक्स्ट होएगा A4 - A3। A4 कितना है -7.2 -5.2। तो वैल्यू कितनी आएगी -7.2 -+5.2। दोनों को माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी -2। हर बार इक्वल आ रहे, तो आप की लिखांगे A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3। A इक्वल है, देयरफॉर इट इज द गिवन एक्सप्रैशन इज एन AP। ये तो AP हो गया। अगर ये AP है तो आप नैक्सट वाली टर्म्स फाइंड करनी ने, ठीक है। तो ये सीगी 7.2। ये आप की करेंगे D नू ऐड करते जावांगे। D कितनी है तुहाडी -2, दोनों को ऐड करोगे -7.2 -2। हुण देखो ये तो बाद कोई डेसीमल नहीं है, ये तो बाद डेसीमल है, तो जिहड़ी वैल्यू है ये डेसीमल तो पहला वाली च ऐड होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा -9.2 आ जाएगा। नैक्सट वाली टर्म -9.2 + -2 -9.2 -2। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -11.2। नैक्सट वाली वैल्यू क्या आएगी 11.2 + -2 -11.2 -2। ये ऐड करोगे -13.2। ये वाली नैक्सट तुहाडियां 3 टर्म्स आ गई जिहड़ियां आपां फाइंड करनियां सी। क्लीयर, ठीक है। नैक्सट है फोर्थ पार्ट -10 -6 -2 2। ये तुसीं खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये तुसीं खुद सॉल्व करना है, अगर नहीं होंदा तो तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच दस देना। नैक्सट है फिफ्थ आपां सॉल्व करते हैं 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। तो देखो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुहाडी 3 है। D फाइंड करांगे, D फाइंड A2 - A1। A2 कितना है 3 + √2 -A1 कितना 3 है। 3 नाल 3 कैंसल, तो D की वैल्यू कितनी आ गई तुहाडी √2 आ गई। नैक्सट टाइम D की वैल्यू A3 - A2। A3 की वैल्यू कितनी है 3 + 2 √2 -3 -√2। 3 नाल 3 कैंसल हो गया, तो यदी वैल्यू कितनी है 2 माइनस, देखो ये की है D = 2 √2 -√2। ये की होंगे कोफिशिएंट माइनस हो जाते, इतने 2 है, इतने कोफिशिएंट कोई नहीं सी, तो 1 है, 2 - 1 तक ही आ जाऊगा √2 आ जाऊगा। नैक्सट टाइम A4 - A3। A4 कितना तुहाडे कोल 3 + 3 √2 -A3 कितना 3 - 2 √2। 3 नाल 3 कैंसल हो गया, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 3 √2 -2 √2। 3 - 2 कितना आ जाऊगा √2 आ जाऊगा। क्लीयर, ठीक है। हर बार सेम है, तो आप लिख सकते हैं A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3। देयरफॉर इट इज एन AP। AP है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर नैक्सट वाली 3 टर्म्स की आनी। लास्ट वाली टर्म अपने को कितनी है 3 + 3 √2 आ। ये आप D नू ऐड कर देंगे, D नू ऐड करांगे तो √2 वैल्यू कितनी आ गई 3+, क्योंकि √2 है तो √2 वाले से ऐड होगा 3 + 1 4 √2। नैक्सट वाली की आएगी 3 + 4 √2 + √2। तो कितनी आएगी 3 + 5 √2। नैक्सट वाली की आएगी 3 + 5 √2 + √2। तो कितनी आ जाएगी 3 + 6 √2।
ठीक है, ए टर्म होगी, एक ए टर्म होगी, एक ए टर्म होगी। नैक्सट वाली 3 टर्म्स तुसी लिख दोगे। किहड़ियां किहड़ियां ने? एक हैगी 3 + 4√2, नैक्सट हैगी 3 + 5√2 और नैक्सट हैगी 3 + 6√2। क्लीयर। नैक्सट है 6th पार्ट। 6th पार्ट दे विच आपां नूं की गिवन है, ठीक है, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। तो फर्स्ट अपने को ए कितनी है? 0.2। नैक्सट आप डी फाइंड करेंगे। डी किवें फाइंड करोगे? A2 - A1। A2 की वैल्यू कितनी है? 0.22 माइनस ए दी वैल्यू कितनी है? 0.2। हुण देखो ये तो माइनस करो, तुसी देखो 0.22 ये 0.2 माइनस करना, माइनस करोगे 2, 2 - 2 0 पॉइंट, तो वैल्यू कितनी आ गई? 0.02 आ गई। ठीक है, सैकेंड आप की फाइंड करना है। डी फिर फाइंड करांगे A3 - A2। A3 की वैल्यू कितनी है? 0.222 माइनस 0.22। इनू माइनस करो, देखो 0.222 माइनस 0.22, ए हो गया 2 0 और दिस वन 0, ए हो गया, तो यदि वैल्यू कितनी आ गई? 0.002। ए तो सेम है नहीं है ना, क्योंकि इतने पॉइंट तो बाद 2 डिजिट है, 1 0 2, इतने 3 डिजिट हो गए, तो अपने इक्वल नहीं है। A3 - A2 नॉट इक्वल टू A2 - A1, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ठीक है, 7th क्वेश्चन तुहानू दिता होया 0 -4 -8 -12, ये तुसी खुद सॉल्व करोगे। क्लीयर। नैक्सट है 8th पार्ट। 8th विच की गिवन है? -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। सीरीज सेम चल रही है, तो कॉमन डिफरेंस इट मीनस 0 हर बार 0 आ रहा है, तो AP होगी। तो आप सॉल्व करते हैं। ए अपने को की है -1/2, डी की होएगा A2 - A1 -1/2 -1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई? -1/2 + 1/2 0 हो गया। हुण तुसीं फिर तो डी फाइंड करोगे। A3 - A2 -1/2 माइनस माइनस 1/2 -1/2 + 1/2 0 हो गया। नेक्स्ट टाइम डी फिर फाइंड करोगे। A4 - 3, ए भी -1/2 है, -1/2, तो यदि वैल्यू कितनी आ गई? -1/2 + 1/2 0, हर बार 0 आ रहा है। डी सेम है, तो आप की कर देंगे, इन्हें इदा ही नोट कर देंगे। A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, तीनों इक्वल है, देयरफॉर इट इज एन AP। ये अर्थमैटिक प्रोग्रेशन है। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆ नहीं लिखना, इसकी जगह पे की लिख सकते हो? AN + 1 - AN ऑलवेज सेम फॉर ईच केस, हरेक बार ये सेम है, तो भी तुम की लिख सकते हो? AP है। ठीक है, इन्हें दोनों मैथड नाल लिख सकते हो। तो नैक्सट 3 टर्म्स फाइंड करनी ने। नैक्सट 3 टर्म्स की होनी है? नैक्सट 3 टर्म्स एदियां सेम ही होनी 1/2 -1/2 -1/2, क्योंकि आप 0 ही ऐड करांगे। क्लीयर। नैक्सट है 9th पार्ट। 9th पार्ट है 1 3 9 27। ठीक है, ये ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। डी की आएगा तुहाडा A2 - A1, 3 - 1 2 आ गए। फिर दैन डी की आएगा A3 - A2, A3 कितना है? 9 है, A2 कितना है? 3 है, वैल्यू कितनी आ गई? 6। इतने 2 है, इतने 6 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो आप लिखेंगे A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। क्लियर। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। ए गिवन है, 2A गिवन है, 3A गिवन है, 4A गिवन है, तो ए की है तुहाडे कोले? अपने को ए दी इक्वल है, तो आप इनू की करांगे? इनू कैपिटल नाल डिनोट करना है, ताकि तुहानू कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, डी की आएगी? डी आएगी A2 - A1, A2 कितना है? 2A है, और A1 कितना है? A है, वैल्यू कितनी आ गई? A आ गई। नेक्स्ट डी की आएगा A3 - A2, A3 कितना है? 3A है, A2 कितना है? 2A है, दोनों माइनस करोगे A आ गई। दैन डी फिर फाइंड करोगे A4 - A3, A4 - A3 करोगे तो कितना आएगा? 4A - 3A, हर बार सेम है। ठीक है, तो इनू तुसीं की लिख सकते हो? AN + 1 - AN ऑलवेज सेम फॉर ईच केस, सेम है, देयरफॉर इट इज एन AP, इट इज एन AP। ये तो AP होगी। नैक्सट वाली 3 टर्म्स फाइंड करनी ने। नैक्सट 3 टर्म्स, नैक्सट 3 टर्म्स की आनी है तुहाडियां? 4A
प्लस ए 5a आ गई। दैन 5a दे विच a ऐड करांगे 6a, दैन 6a प्लस a 7, ये अपना आंसर है। क्लीयर। नैक्सट है 11th क्वेश्चन ए स्केयर ए क्यूब ए 4। तो फर्स्ट आप करते हैं 8 लिखते हैं, ए नूं आपां कैपिटल लिख लेंगे क्योंकि सारे ए ने। ए हो गया। डी कितना आएगा तुहाडा A2 माइनस A1 कैपिटल लिख लो इनू ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ए दा स्केयर माइनस ए, ठीक है। हुण देखो नैक्सट वाला डी की आएगा A3 माइनस A2, इनू जो माइनस करोगे ए दी क्यूब माइनस ए दा स्केयर, ठीक है। तो ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। जो तुसीं इहनूं सिंपलीफाई करना तो ए कॉमन भी कढ़ सकते हो, ए माइनस 1 और इत्थे की है तुसीं ए दा स्केयर कॉमन कढ़ लोगे। ए दा स्केयर कॉमन कढ़ोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी ए दा स्केयर ए माइनस 1। देखो ये दोनों तो सेम है बट ये दोनों सेम नहीं है ना, तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो आप लिख देंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। नैक्सट है 12th क्वेश्चन √2 √8 √18 √32। ये हैगा √2, इनू आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनू आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इनू आप लिख सकते हैं ये हैगा 2 नूं आपां जे 5 टाइम्स लिखांगे तो अपने को की आ जाऊगा 32 आ जाऊगा, ठीक है। हुण देखो ये कितना आ गया √2, ये 2 रूट दे विचों एक बाहर आ जाता है रूट दे विचों। हुण देखो ये 2 3 है, एक 3 बाहर आ जाऊगा और इस की 4 2 है तो 2 2 बाहर आ जाएंगे, 4 हो जाऊगा इंटू 2 आ जाऊगा, ठीक है। तो ए की है तुहाडे कोले √2 आ। डी किवें कढोगे A2 माइनस A1, A2 कितना 2 √2 माइनस √2, 2 √2 दे विचों एक रूट कटता तो कितना रह गया √2 रह गया। नैक्सट A3 माइनस A2, A3 कितना 3 √2 माइनस 2 √2, 3 दे विचों 2 नूं माइनस करता तो कितना रह गया √2 रह गया। नैक्सट डी कितना आएगा A4 माइनस A3, A4 कितना 4 √2 माइनस 3 √2, 4 दे विचों 3 कॉमन करता तो कितना रह गया √2 रह गया। हर बार सेम आ रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि लिखांगे A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, देयरफॉर इट इज एन AP। हुण तुहाडे कोल की है हर बार डी कितना आ रहा 2 आ रहा, तो नैक्सट 3 टर्म्स की होनी है, नैक्सट 3 टर्म्स आर। देखो लास्ट वाली टर्म किहड़ी सी 4 √2 सी ना, 4 √2 तो ये आप की करेंगे √2 ऐड कर देंगे तो कितनी आ जाऊगी 5 √2 आ जाऊगी, ठीक है। नैक्सट वाली टर्म देखो की है 5 √2 प्लस √2 तो ये कितनी आ जाऊगी 6 √2 आ जाऊगी। नैक्सट वाली टर्म कितनी है 6 √2 प्लस √2, ये कितनी आ जाऊगी 7 √2 आ जाऊगी, ठीक है। आपां नूं कीता होया सीगा ये आ गया, दित्ते आपां नूं की सीगे सिंपल इस फॉर्म दे विच दित्ते होए सी सारे, तो इन्हां नूं भी आपां इसे फॉर्म दे विच लिखांगे। देखो जे आपां 5 नूं रूट दे विच लैके जाना तो की आ जाऊगा 5 इंटू 5 इंटू 2, क्योंकि 5 बाहर है तो कितना हो गया 25 इंटू 2 कितना हो जाऊगा अपने को 50 हो जाऊगा। 5 2 ज़ा 10, 10 नूं 5 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ गई 50 आ गई। नैक्सट वाली कितनी आएगी 6 इंटू 6 इंटू 2, ठीक है 6 6 36, 36 2 कितना हो गया 72। नैक्सट वाला देखो 7 √2, ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 2, 49, 49 2 नाल करोगे 96। तो किहड़ियां टर्म्स आ गई √50 आ गई, √72 आ गई और नैक्सट वाली की आ गई √96 आ गई। क्लीयर। मूव टू नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट है अपना 13 क्वेश्चन, ठीक है। 13 क्वेश्चन दे विच की गिवन है √3 है, √6 है, √9 है, √12 है। तो ए तो तुहाडे कोले हो गया √3, ठीक है। ए कितना हो गया तुहाडे कोल डी कढोगे √6 माइनस √3, ठीक है। उस नैक्सट डी कढोगे √9 माइनस √6, √9 का तो की आ गया 3 माइनस √6। देखो ये दोनों सेम नहीं है ना, दोनों सेम नहीं है तो ये हो गया A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। उस वक्त 14 क्वेश्चन आपां की गिवन है 1 दा स्केयर 3 दा स्केयर, देखो 1 दा स्केयर 3 दा स्केयर 5 दा स्केयर 7 दा स्केयर, 3 दा स्केयर 5 दा स्केयर 7 दा स्केयर। पहला आप की करांगे इन्हां दे स्केयर खोलांगे 1 दा स्केयर 1, 3 दा स्केयर 9, 5 दा स्केयर 25, 7 दा स्केयर 49। तो ए अपने को कितनी आ गई 1 आ गई। डी किवें फाइंड करोगे A2 माइनस A1 9 माइनस 1, ये कितना हो गया 8 हो गया। A3 डी की आऊगा A3 माइनस A2,
A3 कितना 25 माइनस 9 माइनस करोगे तो 16 आ गया, दोनों सेम नहीं है तो आप की लिख देंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। क्लीयर। लास्ट क्वेश्चन 15th पार्ट, ठीक है, ये जी हैगी अज वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये भी आप करांगे इन्हों स्केयर खोलेंगे, पहला 1 का स्केयर 5 का स्केयर कितना हो जाऊगा 25, 7 का स्केयर 49 और ये 73 ही गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट अपने को ए कितनी है, फर्स्ट टर्म ए है तो आप डी फाइंड करांगे A2 माइनस A1, A2 कितना 25 माइनस 1 24, A3 डी कितना होगा A3 माइनस A2, A3 कितना 49 माइनस 25, ए भी 24 आ जाए। नेक्स्ट A4 माइनस A3, A4 कितना 73 माइनस 49, ए भी 24 आ जाए। तीनों इक्वल है तो आप की लिख सकते हैं an प्लस 1 माइनस an इज सेम फॉर ईच। ठीक है, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੈ A2 ਮਾਈਨਸ A1, A3 ਮਾਈਨਸ A2, A4 ਮਾਈਨਸ A2, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ AP। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ 3 टर्म्स, नैक्सट 3 टर्म्स की आनी है, लास्ट टर्म कितनी है 73, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ 73 प्लस 24 7 हो गया 9 हो गया 97। नैक्सट 97 प्लस 24 7 ते 4 कितने हो गए 11 हो गए 9 ते 2 11 ते 12 हो गए। नैक्सट 121 प्लस 24 ये ऐड करोगे तो कितना हो गया 145 आ गया। ये वाली ਤੁਹਾਡੀਆਂ नैक्सट 3 टर्म्स आ गई। क्लीयर, ये वाली एक्सरसाइज ਤੁਹਾਡੀ कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इस वाला ਆਪਾਂ नैक्सट एक्सरसाइज करेंगे नैक्सट वाली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है,